राजस्थान का विश्लेषण करेंगे कि क्या है चुनावी समीकरण, इस बार पलटा किसका भारी लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में आपसी टक्कर तो है, लेकिन क्या कहता है राजस्थान का चुनावी समीकरण। इस वक्त मेरे साथ जो है समाज सेवी भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है खेवाड़ी जी, और उनसे मैं बात करूंगी, ये भी जानूंगी कि जो शाहपुरा विधानसभा सीट है वहाँ का विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से निर्दलीय विधायक दोबारा फिर से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को समर्थन किया था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, लेकिन अंदर खाने से देखे अशोक गहलोत उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ का विश्लेषण? देखिए, राजस्थान की जयपुर जिले की शाहपुरा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये 2008 में विधानसभा के रूप में अस्तित्व में आई, इससे पहले विराटनगर में थी। शाहपुरा से राव राजेंद्र सिंह बीजेपी के 2 बार जीते। उसके बाद में 2018 में निर्दलीय आलोक बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीते सिलाई मशीन पर। उस समय वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उस समय उनको टिकट नहीं मिली। जनता ने उनको आग्रह किया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, और उनको चुनाव चिन्ह मिला सिलाई मशीन। वो 2018 में 4000 के अंतराल से कांग्रेस के मनीष यादव से जीते। 5 साल काम किया, बीच में सरकार पर संकट आया तो निर्दलीय आलोक बेनीवाल ने अशोक गहलोत सरकार का समर्थन किया और सरकार बची, स्थिर शासन रहा। 2 साल कोरोना में चले गए, 3 साढ़े 3 साल इनको काम करने का अवसर मिला। यहाँ पर जो भी आंकड़े आए हम गांव में देख रहे घूम रहे हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के सड़क, नए हॉस्पिटल्स, नई पीएचसी, नई स्कूलें, नई पेयजल लाइनें, नए गार्डन, नए लिंक रोडें, नए नाली निर्माण, गाँव में कनेक्टिविटी, ये सारा काम हुआ है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यहाँ की यह है कि आलोक बेनीवाल बहुत सीधे सरल इंसान है। उनसे किसी तरह की मीडिएटरशिप की ज़रूरत नहीं है। पिछले चुनाव में भी उनके साथ काफ़ी साथ रहा, बाद में भी संपर्क में रहा। तो वो सीधा टेलीफोन खुद उठाते हैं, कोई भी बात होती है तो सीधी बात करते हैं, निष्पक्षता के साथ में बात करते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। और शाहपुरा के नई विधानसभा बनने के बाद जिस तरीके से इसका नवनिर्माण और विकास हुआ है वो बहुत गजब का हुआ है। आज हम जब गाँव में देखते हैं कि जिन गाँव में बरसों तक सड़कें और रास्ते नहीं थे, वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से सार्वजनिक रास्तों का सुदृढ़ीकरण हुआ। उसके बाद में उन पर कहीं पर सीसी सड़क बनी, कहीं पर डामरीकरण हुआ, कहीं पर ग्रेवल का काम चल रहा है। यानी कि 5 साल में जो कोरोना का टाइम पीरियड गया उसके अलावा इन्होंने खूब काम किए। हाँ, आलोक बेनीवाल जो हैं वो पूर्व राज्यपाल, पूर्व डिप्टी सीएम कमला बेनीवाल जी के बेटे हैं, तो इसका फर्क भी उन्हें कांग्रेस पार्टी से नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या रहा? देखिए, इतनी कमला बड़ी जी पद पर रही उनकी माताश्री, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उन पर ध्यान नहीं दिया, टिकट नहीं दी। कांग्रेस या बीजेपी कोई सी भी पार्टी होती है तो पार्टी में भी पार्टियाँ होती है, गुटबाजी सब जगह होती है। स्वाभाविक तौर पर अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी विचारधारा, अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। कांग्रेस में पिछले सालों से जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बने और अशोक गहलोत पहले सीएम रहे, बाद में भी सीएम बने, तो दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गुटबाजी हुई। और यही कारण था कि जब सरकार 2018 में आई थी तब सचिन पायलट सीएम बनना चाहते थे। काफ़ी कसम कस के बाद उनको डिप्टी सीएम पर संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनके असंतोष था। तो इस वजह से उन्होंने 2-2.5 साल बाद में विद्रोह कर दिया और मानेसर की घटना हुई। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण भी हुआ, समझौते भी हुए। उस दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बारे में बहुत कुछ कहा, सचिन पायलट के गुट के लोगों ने भी अशोक गहलोत के बारे में बहुत कुछ कहा। तो इस अंदरूनी खींचतान में चूंकि कमला जी जो है वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। वो राजस्थान की डिप्टी सीएम रही, जब बनवारीलाल बेरवा डिप्टी सीएम थे, 2 डिप्टी सीएम थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा वो गुजरात की राज्यपाल रही है, अन्य राज्यों की राज्यपाल रही है। अभी वो लगभग 94 ईयर्स ओल्ड है जी। दोबारा उनका एक बहुत बड़ा वो है। तो विराटनगर उनकी सीट रही है, बाद में फिर शाहपुरा सीट बन गई। तो उनका प्रभाव आज भी इलाके के लोगों में बहुत ज़बरदस्त है। टिकट में वर्चस्व क्या होता है कि कब कौन पावर में रहता है और किसकी चलती है, ये राजनीति गठजोड़, समीकरण, अवसर और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इसलिए वो टिकट सचिन पायलट गुट के मनीष यादव को मिल गया और आलोक बेनीवाल को नहीं मिल पाया, लेकिन जनता ने उन्हें जिताया। जबरदस्त लग रही है इस बार। देखिए, टक्कर पिछली बार भी जबरदस्त थी। इस बार कांग्रेस ने मनीष यादव को दोबारा से टिकट दिया है और बीजेपी ने नया चेहरा लिया है, उपेंद्र यादव, जो बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और शाहपुरा के रहने वाले हैं। दोनों उसमें युवा चेहरे हैं।
लेकिन यहाँ के जो समीकरण है, वोट है विकास के नाम पर, वोट है सरलता के नाम पर। हालांकि दोनों युवा भी अपना वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जनता का एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है आलोक बेनीवाल के पक्ष में। क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि किसी निर्दलीय एक बार जीत जाए, दूसरी बार भी जनता उसे खड़ा करे और लकीली वही चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन मिल जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में तो समझाने में आसानी है। दूसरी चीज़, एक परसेप्शन बन जाता है कि जब सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह मिल गया, जनता उनके साथ लग रही है, विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है, पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण उनके साथ धोखा हो गया है, तो ये सहानुभूति जैसे कई सारे समीकरण होते हैं जो आदमी को लीड में ले जाते हैं। जी, तो फिलहाल यानी कि माहौल यही लग रहा है, समीकरण यही है, विश्लेषण भी यही निकला कि शाहपुरा सीट से तीनों ही जो नेता हैं, तीनों ही उम्मीदवार हैं, वो अपनी अपनी तरफ से तैयारी पूरी दमखम के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल है वो निर्दलीय उम्मीदवार आलोक बेनीवाल के झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आलोक बेनीवाल अगर इस बार जीतते हैं तो तो राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जयपुर जिले की शाहपुरा विधानसभा वो सीट होगी जहाँ से कंटिन्यू 2 बार निर्दलीय विधायक जीतेगा। तो ये अपने आप में इसलिए भी इस सीट पर खासी नजरें हैं। अभी कल यहाँ पर प्रियंका गांधी जी की सभा हुई थी, उसमें पायलट साहब भी आए और प्रियंका गांधी जी भी आई। अशोक गहलोत को माना जाता है कि आलोक बेनीवाल पर उनका वरदहस्त है, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। नहीं, उनके अगर दौरे होंगे, ऐसा नहीं कि जानबूझ के, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो परिस्थितियां हैं पार्टी का। कल क्योंकि 2 दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं तो सब जगह उनको जाना है, तो इसलिए कल वो मालपुरा में, कई जगह मारवाड़ में इधर थे, इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन उनका सपोर्ट यहाँ पर माना जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जातिगत जो समीकरण है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है जाट समाज का, उसके बाद में है यादव समाज, एससी बड़ी तादाद में है, माली समाज बहुत बड़ी तादाद में है। तो लोकतंत्र में जातिगत आंकड़ों को आप नकार नहीं सकते। जिसकी ज्यादा आबादी होगी स्वाभाविक रूप से उस अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। हालांकि लोकतंत्र में आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दबाव के नाम पर वोट की अपील भी नहीं कर सकते और वोट मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वाभाविक होता है कि जिसका बहुमत होता है उसके पक्ष में मतदान स्वाभाविक रूप से होता है। तो एक आखिरी सवाल के साथ मैं अंत करती हूँ, और सवाल आपसे यही है कि अब देखना होगा कि क्या राजस्थान में शाहपुरा सीट अपने आप में एक रिकॉर्ड बना पाएगी, क्या आलोक बेनीवाल वो रिकॉर्ड स्थापित कर पाएंगे कि दोबारा निर्दलीय विधायकों को लोगों ने रिपीट कराया है। अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए दीपा राणा के साथ हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।